मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक सफर मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी याद बन जाएगा। बात कुछ साल पुरानी है। मैं दिल्ली में काम करता था और वीकेंड पर अक्सर अपनी बाइक से आगरा चला जाता था। वहां मेरा कॉलेज का एक दोस्त रहता था, राहुल। उस रात भी मैंने ऐसा ही सोचा। रात के करीब 10:30 बजे मैं दिल्ली से निकला। ठंडी हवा चल रही थी। हाईवे लगभग खाली था। मैं मथुरा रोड पकड़कर आगरा की तरफ जा रहा था। आमतौर पर यह रास्ता बहुत खूबसूरत लगता है। सीधी सड़क, साइड में पेड़ों की लाइन, बीच बीच में ढाबे। लेकिन उस रात माहौल कुछ अलग था। सड़क पर अजीब सी खामोशी थी। मैंने जैकेट की जेब से ईयरफोन निकाला और हल्का म्यूजिक लगाने की कोशिश की ताकि सफर थोड़ा आसान लगे। तभी मेरी बाइक के आगे से एक काली बिल्ली निकली और सड़क पार कर गई। मैं थोड़ा झिझका, लेकिन फिर सोचा, अरे अंधविश्वास है, चलने दो। मैंने बाइक की स्पीड बढ़ा दी। करीब आधे घंटे बाद जब मैं मथुरा के आगे पहुंचा तो अचानक हवा का झोंका लगा और बाइक का बैलेंस बिगड़ गया। मैंने मुश्किल से कंट्रोल किया। आगे सड़क पर एक ट्रक खड़ा था। उसकी हेडलाइट्स बंद थी। मैंने पास जाकर देखा, ड्राइवर सीट पर कोई नहीं था। ट्रक के चारों ओर धूल जमी थी, जैसे वो कई दिनों से खड़ा हो। थोड़ी बेचैनी हुई, लेकिन मैं आगे बढ़ गया। रास्ता अब और सुनसान होता जा रहा था। इक्का दुक्का गाड़ियां निकलती और फिर अंधेरा। मैं अपनी बाइक की हेडलाइट्स पर भरोसा कर रहा था। करीब 11:05 हुए होंगे। अचानक मैंने देखा, सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, सिर झुका हुआ। पहले लगा कोई हादसे में फंस गई होगी। मैंने बाइक धीमी की और पास गया। मैंने पूछा, मदद चाहिए क्या? उसने धीरे धीरे सिर उठाया। उसका चेहरा आधा बालों से ढका था। बस इतना देखा कि उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी। बिना कुछ बोले उसने हाथ से इशारा किया, आगे, और फिर पल भर में गायब हो गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं वहीं ठिठक गया। बाइक बंद हो गई। सड़क पर चारों तरफ सन्नाटा। मैंने बार बार सेल्फ स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई, टक टक टक। मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। हवा भी थम गई थी। चारों तरफ बस धुआंसा छा गया था। मेरी सांसें तेज चलने लगी। मैंने हिम्मत जुटाई, फिर से बाइक चालू करने की कोशिश की और इस बार वो चल पड़ी। मैंने पूरी स्पीड में हाईवे पर बाइक दौड़ा दी। उस वक्त बस एक ही ख्याल था, किसी तरह वहां से निकल जाऊं। करीब आधे घंटे बाद मुझे एक ढाबा दिखा। रोशनी थी, 2-3 ट्रक खड़े थे। मैंने राहत की सांस ली और वहां रुक गया। ढाबे वाला बुजुर्ग आदमी था। मैंने उससे चाय मांगी। उसने मुझे देखा और बोला, बेटा, तू उस रास्ते से आया है क्या जहां पुराना ट्रक खड़ा है? मैंने कहा, हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? वो मुस्कुराया। हर नया आदमी वही रुकता है जब कुछ देख लेता है। मेरे हाथ कांप गए। आपका क्या मतलब है? मैंने पूछा। वो बोला, उस ट्रक में पहले एक परिवार था जो दिल्ली से आगरा आ रहा था। रात में ट्रक का एक्सीडेंट हुआ, सब मर गए। तब से वही औरत वहां दिखती है। कुछ कहते हैं वो किसी को आगरा तक नहीं पहुंचने देती। मैंने चाय का कप रखा और बस उसे देखता रह गया। उसने आगे कहा, रात में सफेद साड़ी वाली दिखे तो रुकना मत, भाग जाना। मैंने धीरे से सिर हिलाया और आगे निकल पड़ा। अब हाईवे थोड़ा बदल चुका था। पेड़ घने हो गए थे और कोहरा फैलने लगा था। हेडलाइट की रोशनी बस कुछ फीट तक ही दिख रही थी। मैं धीरे धीरे बाइक चला रहा था कि अचानक फिर वही आकृति सामने आई, सड़क के बीचों बीच खड़ी। मैंने ब्रेक मारा, बाइक फिसली और मैं नीचे गिर गया। जब ऊपर देखा, वो औरत अब ठीक मेरे सामने थी।
उसका चेहरा इस बार साफ दिखा, फटी आंखें, नीले होंठ और गले से निकलती खुरदरी आवाज। क्यों नहीं रुका पहले? मैं डर के मारे कुछ बोल नहीं पाया। उसने हाथ बढ़ाया और मेरे गले को छूने लगी। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थी। मेरा शरीर सुन्न पड़ गया। मैंने किसी तरह खुद को संभाला, बाइक उठाई और पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। पीछे से उसकी चीख सुनाई दी, लंबी, तीखी, ऐसी कि कानों में गूंजती रही। करीब 2 बजे मैं आगरा के पास पहुंचा। सड़क पर कुछ लाइटें दिखी और मुझे लगा अब मैं सुरक्षित हूं। लेकिन जब होटल पहुंचा और रूम लिया तो दिल अब भी धड़क रहा था। मैंने शॉवर लिया, बिस्तर पर लेटा और सोचा कि सब खत्म हो गया, लेकिन नहीं। रात के करीब 3 बजे दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, धीरे धीरे, ठक ठक। मैंने सोचा शायद होटल स्टाफ होगा। जब दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। मैंने बाहर झांका, कॉरिडोर खाली था। मैंने दरवाजा बंद किया और पलटकर देखा। कमरे के कोने में वही औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बिना आवाज किए, बस मुझे घूर रही थी। मेरे गले से आवाज नहीं निकली। मैं पीछे हटने लगा। उसने धीरे से कहा, तू बच नहीं सकता। और जैसे ही मैं चीखने वाला था, पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं होटल के लॉबी में था। स्टाफ मुझे घेर कर खड़ा था। उन्होंने बताया कि रात में किसी ने मेरे कमरे से चीख सुनी और जब दरवाजा खोला गया तो मैं बेहोश पड़ा था। मैंने पुलिस को बुलाने की बात कही, लेकिन होटल वालों ने कहा, सर, ये पहली बार नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि कई ट्रैवलर्स जो उस रास्ते से आते हैं, उन्हें रात में वही औरत दिखती है। कोई कहता है वो हादसे की शिकार थी, कोई कहता है उसका बदला बाकी है। मैं बिना कुछ बोले वहां से निकल गया। उस दिन के बाद मैंने कभी रात में हाईवे से सफर नहीं किया। कुछ महीनों बाद जब मैं फिर आगरा गया, दिन के उजाले में, तो सोचा कि देखूं वो जगह। वहां अब ट्रक नहीं था, लेकिन जमीन पर पुराने जलने के निशान थे। पास की मिट्टी से अब भी अजीब सी गंध आती थी। मैं वहां कुछ देर खड़ा रहा, फिर मुड़ा और निकलने ही वाला था कि हवा का तेज झोंका आया। मैंने कानों में वही आवाज सुनी, आगे मत जा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पीछे देखा, कोई नहीं था, लेकिन सड़क पर धूल का गोला घूम रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी वहां से गुजरा हो। उस दिन समझ गया कि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां इंसान का नहीं, आत्माओं का राज होता है, और आगरा हाईवे उन्हीं में से एक है। आज भी जब रात को उस रास्ते से कोई बाइक या कार गुजरती है तो कई बार लोग कहते हैं, सड़क के किनारे सफेद साड़ी में कोई औरत दिखाई देती है जो बस एक बार देखती है और गायब हो जाती है। शायद वो अब भी इंतजार कर रही है किसी और राहगीर का, जो रुक जाए, जो उसकी कहानी सुने, जो उसके दर्द को महसूस करे और फिर कभी घर न लौटे। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो इसे रात में अकेले मत सुनना। और याद रखना, जब भी आगरा हाईवे से गुजरो, सड़क के किनारे किसी सफेद साड़ी वाली को देखो तो बस एक्सेलरेटर दबा देना, क्योंकि कुछ रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं, मौत तक ले जाते हैं।